हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बोट नेक ब्लाउज की यूनिक और लेटेस्ट डिज़ाइन को बनाएंगे। तो ये हमारा अस्तर और ब्लाउज है, इसी की हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेते हैं और फिर इसकी ना टोटल लेंथ लेंगे। तो टोटल लेंथ यहाँ पर मैंने 14 इंच ली है, तैयार होकर 13 इंच आएगी। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 7 इंच और हार्मोल यहाँ पर 6.5 इंच लेना है। चेस्ट लेंगे यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर का मेजरमेंट यहाँ पर हम लेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच में ही पीछे के टक्स भी आ जाएंगे। फिर इस तरह से अच्छे से पॉइंट को मिला लेना है। अब हम यहाँ पर 1 इंच की यहाँ पर गोलाई का आकार बना लेंगे। इसके बाद में अब हम यहाँ पर गले की लंबाई और चौड़ाई 4 इंच ली है। दोनों साइड में मैंने यहाँ पर 4 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई ली है। फिर इस तरह से एक चौकोन बॉक्स बना लेना है और ऊपर साइड में बोट नेक का शेप बना लेना है। अब हम यहाँ पर नीचे की डिज़ाइन बाद में बनाएंगे। अब हम पीछे के टक्स 5 इंच और 4.5 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आप अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अस्तर की कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम ब्लाउज को अस्तर को यहाँ पर ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और फिर जो हमारा मेन ब्लाउज है उसे भी ना इस तरह से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अस्तर और ब्लाउज हमारे दोनों की कटिंग हो गई है। अब इसमें हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग के लिए देखिए, यहाँ पर आपको ब्लाउज को साइड में रख लेना है और यहाँ से देखिए ऊपर साइड से यहाँ पर आपको 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है। इस तरह से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेने के बाद में इसमें अब हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम एक चौकोन इस तरह से बना लेते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर साइड में देखिए इस तरह से एक मार्किंग कर लेना है और बराबर से गोलाई का आकार करते हुए डिज़ाइन को बना लेना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरह की डिज़ाइन को बनाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा कि आपको कितनी बड़ी और छोटी चाहिए, उसी के हिसाब से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर साइड में हम बोट नेक की कटिंग कर लेते हैं और नीचे साइड में पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो सेम इसी के ऊपर यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को रख लेना है और पेपर पेस्टिंग को रख लेने के बाद में इस तरह से डिज़ाइन को बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर आपको पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा मेन ब्लाउज है उसे सीधा रखेंगे और उसके ऊपर ना अस्तर को रखेंगे और इसके बाद में देखिए यहाँ पर अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है। पिन को अटैच कर लेने के बाद में अब हम सबसे पहले बोट नेक का जो गला है उसे बनाएंगे। तो ऊपर साइड में देखिए, मैं यहाँ पर अलग से कपड़ा भी यूज़ नहीं कर रही हूँ और अलग से पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर आपको सिलाई को लगा लेना है। उसके बाद में इस तरह से इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और छोटे छोटे कट लगाकर अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर ना जो अस्तर है उसके ऊपर प्रेस सिलाई को लगा लेना है। इससे कि क्या होगा कि जो आपका बोट नेक का शेप है फिनिशिंग के साथ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को अच्छे से लगा लिया है और हाथों को अच्छे से हल्का सा गले को प्रेस कर लेना है और फिर उसके बाद में यहाँ पर अस्तर और जो ब्लाउज है उसे अच्छे से अटैच कर लेना है। तो देखिए, जब आप अटैच करते हो, सिलाई लगाते हो, जोड़ते हो, तो आपको 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से दोनों को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। अब हम जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है सभी तरफ से हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी सिंपल सी बोट नेक की डिज़ाइन हो गई है बैक साइड की। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अलग से गला बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से जॉइन कर लूँगी। मैं 2 कपड़े को अटैच कर लूँगी और जो हमने डिज़ाइन को बनाए थे तो उसे यहाँ पर इस तरह से रेडी कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस गले को रेडी कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। तो दोनों को क्या करना है, जैसे हमने मार्किंग की है तो उसे डार्क कर लेना है और इस तरह से फोल्ड कर कर दोनों साइड में आ जाएगा। फिर चॉक से यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। फिर अब हम इसे फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर को निकाल लेंगे, जिससे कि जो हमारी डिज़ाइन है बराबर से आना चाहिए। फिर यहाँ पर अच्छे से आपको चेक कर कर सेट कर लेना है पिन के साथ में। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पिन को अटैच कर लूँगी। अब इसमें हम गले में सिलाई को लगाएंगे। तो यह जो सिलाई है तो बिल्कुल किनारे से यहाँ पर आपको सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर गले में सिलाई हमारी लग चुकी है।
अब इसे हम कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको इस तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद में इस तरह से सभी तरफ आपको कट को लगा लेना है और फिर इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। तो इस तरह से पलटने पर हमारा बोट नेक का जो गला है तो कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब हम इसे साइड में रखकर यहाँ पर इस तरह से चौकोन कपड़ा पीसेस कट कर लेंगे। 2.5 इंच की इस तरह से कपड़ा आपको कट कर लेना है और इसी की यहाँ पर इस तरह की मैंने डिज़ाइन बना ली है। तो 2 तरह की डिज़ाइन बनाई है, डोरी डिज़ाइन और इस तरह से डिज़ाइन को मैंने बनाया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और साइड में रखने के बाद में देखिए नीचे साइड में जो एक्स्ट्रा का कपड़ा आपको दिख रहा है हल्का सा, तो उसे यहाँ पर आपको अच्छे से कट कर लेना है। तो इसको मैंने कट कर लिया है। अब नीचे साइड में हम कमर पट्टी को सबसे पहले रेडी कर लेते हैं, उसके बाद में डिज़ाइन को हम गले में लगाएंगे। तो एक सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। अब मैं ऊपर से प्रेस सिलाई को लगा लूँगी और उसके बाद में इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड में कर लेना है। तो देखिए जैसे मैंने एक तरफ से रेडी किया है, सेम दूसरे तरफ भी ऐसे ही मैंने रेडी कर लिया है। दोनों तरफ से हमारी कमर पट्टी लग चुकी है। अब हम ऊपर साइड में देखिए ये जो हमने डिज़ाइन को बनाई थी तो इस डिज़ाइन को हम लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैंने बोट नेक का जो गला है वह 4 इंच का लिया है, क्योंकि नीचे साइड में और साइड से भी इस डिज़ाइन को जब हम लगाएंगे तो जो हमारा गला है वह छोटा नहीं होना चाहिए, पीछे साइड से हमें ऐसे चिपका सा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने 4 इंच लिया है और इस तरह से सभी डिज़ाइन को एक जैसा ही आपको गले में अटैच करते जाना है। तो डिज़ाइन हमने यहाँ पर लगा ली है। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए ऊपर से लेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से लेस का यहाँ पर गले में लगा लूँगी लेस को। तो ऊपर साइड में मैंने लेस को यहाँ पर लगा लिया है और कुछ डिज़ाइन हमारी इस तरह से दिख रही है। अब यहाँ पर हमें ट्रायंगल शेप में यहाँ पर कपड़ा कट कर लेना है और नीचे साइड से एक सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई लगने के बाद में इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में अब हम यहाँ से साइड से एक सिलाई लगा लेते हैं और फिर इसका हम गले में यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमने जो डोरी को बनाई थी तो इस डोरी को यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए बराबर से नीचे साइड में यहाँ पर आपको लगाना है। तो पहले यहाँ पर आपको अच्छे से सेट कर लेना है और फिर इस तरह से डोरी को यहाँ पर अटैच करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 3 डोरी को अटैच कर लिया है। 3 डोरी को अटैच करने के बाद में जो हमने ट्रायंगल शेप में सिलाई को लगाया था तो उसे हम यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से लगा रही हूँ, ऐसे ही लगा लेना है। तो दोनों साइड में यहाँ पर मैं सिलाई से अच्छे से पक्का कर लूँगी। दोनों साइड में मैं यहाँ पर सिलाई को लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसमें बटन को अटैच करेंगे। तो बटन को अटैच करने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरह से कपड़ा लेना है और यहाँ पर छोटी बटन चाहिए, इसलिए जो ब्लाउज़ में हम बटन लगाते हैं उस बटन का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी और मैचिंग बटन हाथ से ही घर पर बना लूँगी। तो यहाँ पर बटन हमारी इस तरह से रेडी कर लेना है और जो यहाँ पर इस तरह से हमने जो डिज़ाइन बनाई थी तो उसके ऊपर में इस बटन को अटैच करते जाना है और यहाँ पर इसे अच्छे से 2-3 बार पक्का भी कर लेना है, जिससे कि अच्छे से पक्का हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर तीनों बटन को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों बटन को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम पीछे के टक्स लगा लेते हैं। तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम पीछे के टक्स यहाँ पर लगा लेना है और फिर बाद में इसका हम फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर भी लेस लगा सकते हैं, पर मैंने ऊपर साइड में जो डिज़ाइन है उसकी वजह से मैं नीचे साइड में लेस का यूज़ नहीं करूँगी। तो देखिए यहाँ पर ऊपर साइड में मैंने किस तरह से डिज़ाइन को बनाया है। इस तरह की डिज़ाइन तो आजकल वो ट्रेंड में चल रही है और बटन के साथ में इस ब्लाउज को मैंने कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरह से बोट नेक की डिज़ाइन को मैंने बनाया है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा।
वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।